हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स और डेली लाइफ। तो जी एक और दिन का आगाज़ हो चुका है और वही पुराने कामों के साथ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना और बहुत सारे काम वही जो कि डेली होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई और मेरे घर में सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर नीचे का मेरा घर है, ऐसा नहीं है कि घर बहुत बड़ा है, घर तो छोटा ही है। बट ये है कि बेडरूम नीचे है मेरा और किचन ऊपर है और बच्चों के रूम्स ऊपर हैं। तो बस इस तरह सारा दिन ऊपर नीचे, और सबसे जो अहम चीज़ है वो है मेरे प्लांट्स जो कि छत के ऊपर हैं। तो बस इस तरह से सारा दिन मुझे ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है और सफाई भी करनी पड़ती है, ज़ाहिर है, पूरे घर की। तो यहाँ पर हो रही है सफाई और अचानक मुझे आवाज़ आ गई थी साथ के रोने की। तो काम छोड़ के मैं ऊपर से आई वापस नीचे। यहाँ पर आके देखा तो ये मुंह छुपा के तो इस तरह से रो रहे थे। पता चला कि जी बिल्लू ज़ख्मी हो गए हैं। अब बिल्लू कौन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बिल्लू साहब अचानक से ज़ख्मी हो गए और मुझे काम छोड़ने पड़े। ये जो हैं जी इसके टॉयज़ हैं और इन सब को इसने नाम दिए हुए हैं। किसी का नाम चिंटू है, किसी का नाम मिंटू है और सबको ये कहता है कि जी ये मेरे बेबी हैं। और साथ के सारे बेबी ये रखे हुए हैं आपके सामने। और जो ये पिंक वाले मिस्टर हैं इनका नाम है जी बिल्लू। ये ज़ख्मी हो गए थे, ये देखिए यहाँ से थोड़े से फट गए ये। तो साद ने तो जनाब आसमान सर पे उठा लिया कि इसको स्टिचेस लगा कर दें और इसको बैंडेज लगानी है और इसको मेडिसिन दें। ये तो जनाब मेरा बिल्लू ज़ख्मी हो गया। तो खैर फिर यहाँ पर मैंने इसको पहले स्टिचेस लगाए अपने काम छोड़ के। पहले बिल्लू की मैंने ये जो है थोड़ी सी इसकी स्टिचिंग की मैंने। उसके बाद फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। उसकी गर्दन पे उसने दोबारा से एक पट्टी बंधवाई और ये कॉटन लेकर बैठा हुआ है गीली करके। तो जैसे मेडिसिन लगाते हैं पायोडीन वगैरह, तो इसको आइडिया है क्योंकि इसके ख़ुद भी एक दफ़ा चोट लगी थी तो स्टिचेस आए थे। तो इसलिए वैसे ही ये अपने बिल्लू के साथ कर रहा है। और अब देखें मरीज़ को उसने लिटा दिया है आराम से बेड पे। और फिर ही कहीं जाके उसकी तसल्ली हुई और फिर मेरी भी जान छूटी। तो क्योंकि बहुत सारे काम अभी मेरे मुंतज़िर थे, ये किचन में मैं आई हूँ, बर्तन धोने थे। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि चाय की जो पत्ती है उसको वॉश करके और फिर मैंने एक प्याली रखी हुई है एक्स्ट्रा, उसके अंदर मैं ये सारी चाय की पत्ती जमा कर लेती हूँ। अंडे के छिलके डेली बेसिस पे जो भी चाय की पत्ती वगैरह होती है वो मैं वेस्ट नहीं करती। जब प्लांट्स के पास जाती हूँ उधर मैंने रखी होती है कंपोस्ट बिन, उसमें डाल देती हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद जनाब ये धोने थे कपड़े। हम सबकी अलग अलग बास्केट है कपड़ों की और ये सिर्फ़ अभी एक बच्चे की बास्केट है। और ये अभी धोने थे कपड़े, बाकी बास्केट भी अभी लेनी है। तो डेली धोती हूँ, हाथ से धोती हूँ कपड़े और मशीन से नहीं धोती। और कपड़े धोने के बाद जनाब फिर मुझे लग गई थी भूख और समझ नहीं आ रही थी क्या खाऊं। तो फिर हाफ़ नान पड़ा हुआ था सुबह का, वो मैंने उठाया, उसको तला और चाय के साथ मैंने नान खाया। आपने कभी खाया है तला हुआ नान? बताइएगा मुझे, बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो खैर यहाँ पर मैंने खाया जी चाय के साथ तला हुआ नान, हाफ़ खाया था। और फिर थोड़ा सा सुकून आया, तसल्ली हुई मुझे, वरना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये है जी बर्ड हाउस, बहुत क्यूट लगता है मुझे, बहुत प्यारे हैं और बहुत अरसे से मेरे पास रखे हुए हैं। बट इनको अभी तक मैं इस्तेमाल नहीं कर सकी। बर्ड्स के लिए मैंने बनवाए थे, एक दफ़ा काम हुआ था हमारे घर में, कारपेंटर आया था तो मैंने इसको कहा कि ये जो लकड़ी बच रही है आप उसको
इस तरह से मुझे ये छोटे छोटे से हाउस बना दें। उन्होंने बना दिए और लेकिन इसमें एक ख़ामी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर ये विंडोज़ तो बना दी ऊपर की तरफ, तो पता नहीं किस तरह से कटिंग करके ऊपर उन्होंने विंडो शिंडो तो बना दी, बट ये जो मेन जो उसका गेट था जहाँ से चिड़ियाँ वगैरह अंदर जा सकती हैं, वो उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप रखते हैं, अभी मेरे पास कटर नहीं है, और जब कटर आएगा तो मैं आपको इसके जो मेन गेट हैं वो भी बना दूँगा। तो बट फिर काम ख़त्म हो चुका था, तो फिर वो चले गए और उसके बाद यहाँ पे कोई दरवाज़े नहीं बन सके और ना मैंने इनको इस्तेमाल किया। तो वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो बस वही हिसाब है कि साथ साथ काम हो जाए तो हो जाए, और अगर ना हो तो बस फिर बैठे रहें आप। तो अब मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इतनी ज़्यादा सर्दी है तो बर्ड्स के लिए मैं इनको यूज़ कर सकूं, बट कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें होल किस तरह से मैं करूं, किस तरह से मेन गेट बनाऊं बर्ड्स के लिए, और फिर इसको इस्तेमाल में लाऊं। खैर, अच्छे बहुत लग रहे थे ये मुझे। खिड़कियाँ इसमें बनी हुई हैं, बट चिड़ियों को क्या पता कि यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं। वो मेन गेट ही ढूंढेंगी अंदर जाने के लिए, जो कि नहीं है। तो खैर, अब कोई आइडिया अगर आप मुझे दे सकें कि मैं किस तरह से इसको कट करूं, तो ताकि मैं इसको इस्तेमाल में ला सकूं। और जनाब ये देखिए, इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के, और फिर भी बहुत ज़्यादा मौसम बुरा है, सूरज नहीं निकल रहा, स्मोक है वैसे ये, और बादल भी हो रहे हैं। तो बस जी, हम पर अल्लाह ताला अपना करम करे, धूप निकाल दे, और बारिश की भी ज़रूरत है। तो इस दुआ के साथ आप सब खैरियत से रहें और अल्लाह पाक अपना करम करे हम सब पर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।